सुस्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि शेयर मार्केट में ना अगर आपने स्टार्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट ना तो इतना आसान नहीं होगा ये रास्ता। जिस तरह मार्केट की अगर कहानी देखें, कल के यूएस की मार्केट की कहानी देखोगे तो आज इट वाज एक्सपेक्टेड कि भाई अच्छा खासा यहां गैप डाउन ओपनिंग होगी और ये ओपनिंग जो गैप डाउन होगी लगातार मार्केट को गिराएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कंप्लीट विश्लेषण करेंगे ऐसा हुआ क्यों और आने वाले समय में मार्केट में क्यों मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी भी बन रही है, बार बार कह रहा हूं। तो आज की वीडियो में बहुत सारी न्यूज कवर करेंगे। तो इस तरह हम हर वीडियो में जो दोपहर का हमारे चैनल वीडियो आती है तो टॉप 5 न्यूज मार्केट की कवर करेंगे, प्लस आपके पोर्टफोलियो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ट्रम्प साहब का ऐसा कौन सा झटका था जिसके कारण इंडियन मार्केट का रिएक्शन रहा और कौन से ईटीएफ में मैं लगातार 2 महीने से निवेश करने के लिए कह रहा हूं, जिन लोगों ने किया भाई अच्छा पैसा बना दिए हैं। अब आपकी बारी है, आपको करना नहीं करना आपकी मर्जी है। और ऐसे कौन से शेयर जिनकी चमक कभी फीकी नहीं हो सकती, इंडिकेशन देने वाला हूं मैं। तो सोचो वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखना। और साथ ही साथ सर, यूएस की तरफ से टैरिफ जो वॉर है ना कुछ देशों पे लग गया है और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे इंडिया पे होने वाला है। और पॉजिटिव इंपैक्ट में कुछ शेयर्स जो रिन्यूएबल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं उन शेयर्स पे आप नजर रख सकते हो, प्लस पोर्टफोलियो। अब देखो कहानी क्या हुई, मैं क्यों कह रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। देखो यूएस मार्केट की कहानी देखो, कल रात में यूएस मार्केट में गिरावट 971 पॉइंट की गिरावट हुई। और सबसे बड़ी जो गिरावट जो देखी जा रही है, क्योंकि लगातार पिछले अगर 5 से 1 महीने की बात किया जाए तो लगभग ऑलमोस्ट 10% इनका मार्केट लगातार गिर गया है। तो इसकी वजह से ऐसा उम्मीद लग रही थी कि भाई हमारा मार्केट में अच्छी खासी गिरावट होगी, हुई भी। ऐसी बात नहीं क्योंकि अमेरिका को मैंने कहा कि देखो आग लगती है आंच यहां आती है, हुई भी गिरावट। लेकिन सर हम लोग ना काफी हद तक संभल गए। अच्छी खासी गैप डाउन हुई थी ओपनिंग, इसके बाद मार्केट ने संभाला और लगभग अभी 163 पॉइंट्स पे हम लोग सेंसेक्स में हैं। और अगर बात किया जाए यहां निफ्टी 50 की बात किया जाए, जी हां 24,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे हम लोग खड़े हैं निफ्टी 50 की अगर बात करते हैं। तो आज के बाजार को संभाला किसने है? जी हां बैंकिंग सिस्टम में संभाला है। और अगर बात करें निफ्टी बैंक की तो देखो निफ्टी बैंक में पॉजिटिव है, 316 पॉइंट के साथ निफ्टी बैंक है। और इसमें जो दावेदार हैं जिन्होंने पॉजिटिव में काफी हेल्प किया, देखो एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करेंगे और आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर में जो अच्छा खासा इंजेक्शन रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया है बैंकिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, वो अभी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखो ये पहली इंपॉर्टेंट खबर थी। अब देखो हुआ क्या, ट्रम्प साहब आपको पता है कि देखो जाने जाते हैं कि मार्केट को कुछ भी करने के लिए लगातार टैरिफ को लेके काफी छाए हुए थे। इनफैक्ट उनकी जनता जो यूएस पब्लिक थी खुद बहुत ज्यादा नाराज थी, क्योंकि इससे कारण क्या हो रहा था, यूएस में सबसे ज्यादा पब्लिक को इंपैक्ट हो रहा था, वहां रिसेशन हो रहा था, महंगाई लगातार बढ़ रही थी। और पावेल साहब जो वहां के फेड रिजर्व के चेयरमैन हैं, उनका कहना था कि देखो यार आप बार बार जितना महंगाई को बढ़ाओगे, मेरे बस में क्या है कि मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं कि रेट कट कर रहा हूं। अब रेट कट अगर ज्यादा भी होता है तो देखो इसके कारण मार्केट में मनी बहुत ज्यादा इनफ्लो होती है और उसके कारण असर पड़ता है। तो पावेल साहब का कहना था देखो अभी रेट कट की उम्मीद मत करो। अब इसके कारण क्या हुआ कि पावेल साहब और ट्रम्प साहब के बीच में अच्छा खासा गर्मा गर्मी चल रहा है, जिसका इंपैक्ट यूएस मार्केट पे है। ट्रम्प साहब का भी कहना है कि देखो पावेल साहब को हटा तो नहीं सकते इस तरह, लेकिन ये इंपैक्ट हो रहा है। तो ये लड़ाई आपस की उनकी है, इससे कोई अलग देशों का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इनके देशों की लड़ाई है, उसके कारण उस देशों में जो खासकर अगर यूएस की बात करें आईटी शेयर में बहुत ज्यादा गिरावट हुई है। और यही रीजन है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा वहां के आईटी शेयर में गिरावट हुई तो इसका असर हमारे आईटी शेयर में पड़ा है। आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर आईटी सर्विसेज जितनी भी कंपनियां हैं उसमें थोड़ा सा आपको रेड दिख रहे होंगे। अगर ऑटो की बात करें ऑटो ठीक है, लेकिन हमारे देश में जो टेक्सटाइल के, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेक्सटाइल पे फोकस रखना, टेक्सटाइल ऑटो, तो इन्होंने थोड़ा सा हमारे सेक्टर को थोड़ा सा इंप्रूव किया है। और किसने संभाला है सर? बैंकिंग सिस्टम में। तो फाइनेंस की अगर बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, कैपिटल गुड्स ने मार्केट को आज संभाला है। तो इन चीजों को लेकर थोड़ा सा ये जो मार्केट में असमंजस स्थिति बनी हुई है ना, इसके असर क्या हुआ कि
बहुत कोशिश की गई मार्केट को गिराने की, लेकिन अंततः मार्केट हमारा सबला हुआ है। देखो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं आने वाले समय में, लेकिन अगर ये इंपैक्ट के कारण मार्केट आपका सबला है, क्योंकि यूएस 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट भी गिरता है, असर पड़ता है भारतीयों पे, ये नहीं हुआ, बहुत पॉजिटिव बात है हमारे लिए। तो ये एक इशारा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो है सर एफआईआईएस का डेटा। रिसेंटली हमने एफआईआईएस का डेटा चेकआउट किया और पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में आप चेकआउट करोगे, 4-5 ट्रेडिंग सेशन में, तो आप देखोगे एफआईआईएस का, देखो लगभग देखो कितने से 15 तारीख से लेके 21 तारीख तक एफआईआईएस की लगातार पॉजिटिव बाइंग हुई है, जो इंपैक्ट करता है कि मार्केट में अभी एफआईआईएस का जो एक रवैया है ना भाई, मार्केट को लेके पॉजिटिव है। तो यहां से तो मैं देखो कंक्लूड करता हूं कि मार्केट में पॉजिटिव बनी हुई है। यहां जो लोग निवेश नहीं करेंगे सर कब करोगे, इंपॉर्टेंट ये है। तो ये आई थिंक ट्रम्प का जो झटका है, लेकिन इंडियन मार्केट का रिएक्शन काफी अच्छा था। इस शॉक को हमारे इंडियन मार्केट ने एब्जॉर्व किया है, ऐसा मैं कहता हूं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। अब अगली खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस ETF के बारे में लगातार मैं आपसे कह रहा था कि भाई इस ETF पे नजर रखो, बाइंग करने की कोशिश करो। काफी लोग सोचते रह गए कि मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा। देखो मार्केट क्या हाई टाइम, यस आई एम टॉकिंग अबाउट द गोल्ड ETF। जी हां, निप्पॉन इंडिया गोल्ड 20। और मैं कह रहा था प्रॉफिट बुकिंग लगातार करते रहो, जो लगातार फॉलो कर रहे हो। तो मैं हमेशा कहा हूं, एक मंथ में 12%, 2 मंथ में 17% का रिटर्न, एक साल में 32% गोल्ड का रिटर्न हो चुका है इस ETF का रिटर्न गोल्ड में, जहां आपको मेकिंग चार्जेस वगैरह लगते हैं और जीएसटी वगैरह काफी इंक्लूडेड होता है। सर ETF में ऐसा कुछ नहीं होता, निवेश कर सकते हो, बहुत सिंपल है निवेश करना। डीमेट अकाउंट में डायरेक्टली आपको अमाउंट ऐड करना है। मार्केट आवर सुबह 9:30 से लेकर 3:30 के बीच में आप बाई कर सकते हो। तो ये काफी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर रखा है। किसने कर रखा है भाई कमेंट में डालो, अटेंडेंस दो, किसने कर रखा है। काफी लोगों ने किया होगा। एक साल में 32% गोल्ड ने दे दिया। कहा जा रहा है कि जब तक इन दोनों के बीच ये जो नरमा नरमी चल रही है ना सर, कहां पावेल साहब और ट्रम्प के बीच में, गोल्ड की स्थिति और बढ़ने वाली है। 1.10 का अनुमान लगाया जा रहा है। आईसीआईसीआई गोल्ड ETF के बारे में बात करेंगे। सेम गोल्ड ETF ही है ये, 12% का रिटर्न, पिछले 3 महीनों का 18% का और 33% का रिटर्न एक साल में दिया है। 3 महीने पहले से मैंने अलर्ट किया था। देखो मेरा काम है लगातार बोलना, ये आपके ऊपर है कि आप इसको लेते हो कि नहीं लेते हो, ठीक है। अभी ETF के लेकर लगातार हमारी न्यूज हो गई है। अब शेयर्स की बात करता हूं कि ऐसे कौन से शेयर हैं भाई साहब जिनकी चमक कभी पूरी, मतलब जिनकी चमक कभी फीकी नहीं होगी, इनके बारे में लगातार बात करता हूं। इस समय आईपीएल का माहौल चल रहा है, तो मैं आईपीएल का एग्जांपल लेना पसंद करूंगा। देखो आईपीएल में ये क्रिकेट ग्राउंड है, समझ लो सर ये शेयर बाजार है ना। और यहां देखो क्या इसकी कीमतें बढ़ेंगी घटेंगी, कमेंट में आप डालो। अगर ये शेयर बाजार का जो ग्राउंड है, समझ लो क्रिकेट ग्राउंड है, आईपीएल जो चल रहा है, टिकट्स, क्या टिकट का प्राइस यहां कम होगा आने वाले समय में कि ज्यादा होगा, आप मुझे बताओ। टिकट्स की बात करते हैं। ऑडियंस का आना कम होता है कि ज्यादा होता है, आप मुझे बताओ, ठीक है ना। मैं इसको कंपेयर करूंगा शेयर्स में। फैसिलिटीज, जो आईपीएल में आज फैसिलिटीज मिल रही है, लोग देखने जा रहे हैं, क्या ये फैसिलिटी पहले ज्यादा थी कि अभी ज्यादा है, आप मुझे बताओगे, ठीक है। अगला है सर ऑक्शन प्राइस ऑफ द प्लेयर्स। कुछ प्राइस जो प्लेयर्स जिनके बोली लगती है जिनके नाम पे और अलग अलग फ्रेंचाइजी लेते हैं उनको, क्या इनका प्राइस पहले कम था कि अब ज्यादा है? सर धीरे धीरे बढ़ रहा है ये। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल थिंग। और ये जो आईपीएल का है सर, इसी को मैं शेयर बाजार कहता हूं। एग्जांपल में कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। शेयर बाजार रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, सर इनको लेना बंद मत करना। जो लोग प्राइम प्रीमियम ग्रुप से जुड़े हैं, फैसिलिटीज हमसे ली हैं स्टॉक मार्केट को लेके, शेयर्स को लेके, बहुत छोटी कंसल्टेंसी रहती है। आप लोग को मैंने 4 महीने पहले ऑलरेडी बताया था कि भाई इस स्टॉक को लेके रखो। काफी लोगों ने पैसा बना लिया, तो आप हिस्सा बन सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। तो इनका हमेशा मैं कहता हूं ऐसे कम से कम 5 स्टॉक्स हैं। और काफी लोग को जो हिंट मिल गई होगी ना सर, प्लीज कमेंट में डालो, काफी लोग को वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऐसे स्टॉक नजर रखो। नजर क्या रखना, इनको लो, हर मौके पे इनको लेना है, क्योंकि इनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती यार, क्योंकि दे आर डायरेक्टली लिंक टू द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट बढ़ेगा क्योंकि एक समय हमारा निफ्टी 3000 पे था, आज 30,000 भी पहुंचने वाला है, हो सकता है 2025 से पहुंच जाए। इंतजार किस बात का यार, है ना। तो डरने की बात नहीं है, लगातार ऐसे शेयर्स में निवेश करो, ऐसे फंड्स में निवेश करो।
पैसा बनता है सर, इंतजार करना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक इंपॉर्टेंट और न्यूज है सर, ये भी बहुत आज के मार्केट में रही है सर। कंबोडिया की बात करें, वियतनाम की बात करें, थाईलैंड, मलेशिया, खासकर इन पे ना सोलर इक्विपमेंट्स यहां से इंपोर्ट करवाए जाते थे, तो यूएस ने इन पे टैरिफ लगवा दिया है। अब इसके कारण क्या है कि जो हमारे भारतीय सोलर बाजार हैं, सोलर इक्विपमेंट से यहां एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मौका है, क्योंकि हो सकता है कि फिर हम लोग यहां से एक्सपोर्ट करें, ठीक है ना। तो हमारे पास एक अच्छा खासा मौका है। इसके लिए 2-3 स्टॉक ऐसे हैं सोलर एनर्जी वाले जिस पे आप नजर रख सकते हो, काफी लोग को पता होगा, तो अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं उसमें यस जरूर मेंशन कर दूंगा। तो ये अपने लिए बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलो आप जल्दी से आपके पोर्टफोलियो पे देख लेते हैं, फिर लास्ट में कंक्लूजन बिल्कुल मिस मत करना कि मैं एक्चुअल में क्या कहना चाहता हूं। क्वेश्चन है सर, कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या? एज इनकी 38 है, टारगेट 1,45 इनकी साल है, 45 में। टोटल पोर्टफोलियो क्या है इनका देख सकते हैं, 50,000 की एसआईपी चल रही है। आईसीसी पोटेंशियल ब्लू चिप, मोतिलाल ओसवाल का मिड कैप, निप्पॉन इंडिया लार्ज मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप। देखो पराग में किया है तो क्वांट में करने की आपको जरूरत नहीं है, आपने मिड कैप भी कर दिया, ये कर तीनों फंड आपके सही नहीं है सर। ये तीनों फंड आपके क्वांट फ्लेक्सी कैप, ये जो 8-4-12, 12-8-20, ये अगर 20 को तो नहीं करना चाहिए। अगर आपका मन है तो बस क्वांट फ्लेक्सी कैप रख लो, बाकी आपका जो मिड कैप स्मॉल कैप 8,000 है ना, तो यहां कोई एक मिड एंड लार्ज कैप फंड रख लो, आपके फंड पोर्टफोलियो को शानदार रखेंगे। मेरे एसेट्स का ले सकते हो, ठीक है। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए देखो ठीक है, आपका एसबीआई स्मॉल कैप 250 बढ़िया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसआईपी अमाउंट 21,500 है, ड्यूरेशन 15 से 20 साल है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, मोतिलाल ओसवाल जेएम फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल का मोमेंटम है, क्वांट स्मॉल कैप है, क्वांट मल्टी एसेट्स रखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी स्मॉल आपने रखा है, दोनों में से कोई एक रखो तो बेटर है। स्मॉल को हटा दो, काफी इसमें वॉलिटिलिटी रहती है, आप केवल यही रखो। 4,500 आपको करना है तो 4,500 आप माइक्रो कैप में कर सकते हो, टारगेट मोर देन 8 इयर्स रखना। क्वांट्रा फंड परफेक्ट है, चलने देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर मेरे पास जेंसोल इंजीनियरिंग, भाई साहब ये शेयर में रिसेंटली बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कि पेनी स्टॉक पे नजर रखो और अच्छे फंडामेंटल लो। आप अगर ऐसे स्टॉक पे ले रहे हो तो इसके क्वार्टर्स से रिजल्ट जरूर देखा करो। सबके लिए खबर है कि अगर कोई भी स्टॉक आप ले रहे हो सर, क्वार्टर्स के रिजल्ट, Q3 क्या हुआ, Q2 क्या हुआ, Q1 क्या हुआ, इनके रिजल्ट देखा करो। रिजल्ट में अगर गड़बड़ी आ रही है सर, स्टॉक कैसे निकल जाओ। फिलहाल यहां से निकल पाना भी मुश्किल है, सेबी के लगातार अभी बहुत सारे एक्शन चल रहे हैं, इसका मैं अपडेट आपको कर दूंगा। फिलहाल ये सेल नहीं हो रहा है सर, जिंसोल इंजीनियरिंग। अगला क्वेश्चन है टाटा स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, मोतिलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक एनर्जी इक्विटी फंड बढ़िया है। कोई दिक्कत नहीं है, लॉस कुछ नहीं होता सर, 636 लॉस कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है सर संदीप मिश्रा, नमस्ते भाई, नमस्ते, आसाम से हूं, हर वीडियो देखता हूं, पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। क्वांट स्मॉल कैप में 5,000 कर रखा है, निप्पॉन में रखा है उन्होंने 5,000 रखा है, मोतीलाल का मिड कैप, मोतीलाल का माइक्रो कैप दोनों ले रखा है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ले रखा है उन्होंने, पराग पारिक आई थिंक ये लमसम वगैरह किया होगा उन्होंने, तो एचडीएफसी में रखा है, पराग पारिक में किया, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी, आदित्य बिरला पीएसयू, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क कोई मैटर नहीं है। 15 साल अगर आप निवेश कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कर सकते हो। यहां देखो मोतीलाल मिड कैप आपने रखा है, मोतीलाल का जो माइक्रो कैप रखे हो यहां पास ना, यहां एक फ्लेक्सी कैप रख लो। किसका फ्लेक्सी कैप? एचडीएफसी का ऑलरेडी आपने ले रखा है, तो यहां आप चाहो तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड रख सकते हो, बाकी आपका परफेक्ट है, चलने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंक्लूजन में यही कहूंगा सर कि हर जगह क्या है, डर और देखो शेयर मार्केट, जो नए लोग होते हैं निवेश करने से डरते ही हैं, तो डर हर जगह है, लेकिन जब आप कैलकुलेटेड रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तब आपको टेंशन नहीं रहती। एग्जांपल कैसे कैलकुलेटेड, मतलब अगर आप स्मॉल कैप ले रहे हो स्टॉक्स में, आपका फंडामेंटल बहुत क्लियर होना चाहिए कि यार स्टॉक क्यों मैं लूं, ठीक है ना, सबसे अच्छी बात है। और सेकंड चीज, आपका टारगेट क्या है, टारगेट 5 साल है, 8 साल है, 10 साल है, ये टारगेट लोगे तो सर कोई दिक्कत नहीं, कभी आप परेशान नहीं होगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, चैनल पे नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।